दोस्तों आज हम आपको एसआईपी में 50 रुपये की ताकत दिखाने वाले हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रोज़ 50 रुपये बचाने से क्या ही हो जाएगा, कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप रोज़ 50 रुपये बचाते हो और आप इन 50 रुपये को एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आप कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी आपको देखने में और सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं उससे सारी चीज़ें संभव हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप रोज़ 50 रुपये बचाते हो, ठीक है, तो महीने का कितना होता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 50 × 30, ठीक है, 30 दिन का महीना मान के चलते हैं तो आपका महीने का पैसा 1500 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। यदि आप इन 1500 रुपये को एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और यदि आपको वार्षिक रिटर्न 16% का एवरेज देखने को मिलता है, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हमने यहाँ पे समझाने के लिए 16% लेके रखा है, ठीक है, 16% रिटर्न मिलता है तो आपका कितना पैसा बनेगा, कितने साल में बनेगा, ठीक है, कैसे क्या बनेगा, सारी कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए दोस्तों अब समझते हैं। अब आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, यदि आप 1500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और यदि आपको 16% का वार्षिक रिटर्न CAGR में देखने को मिलता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचेंगे क्या 16% का रिटर्न देखने को मिल सकता है म्यूचुअल फंड में? जी हाँ, देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के स्मॉल कैप में और मिड कैप में, जिनमें आपको 20% 22% का 10 साल में 15 साल में रिटर्न देखने को मिला है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे 16% ही लेके रखा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 16% के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाला हूँ। यदि आप रोज 50 रुपये बचाते हो तो महीने के 1500 रुपये होते हैं। यदि आप हर महीने 1500 रुपये एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपको कम से कम 16% भी रिटर्न देखने को मिलता है तो आपका कितना पैसा बनेगा, आइए समझते हैं। यदि आप यहाँ पे 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो कुल निवेश होगा वो 1,80,000 के आसपास आपका कुल निवेश हो जाएगा। आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा? 1,80,000 रुपये। लेकिन जो आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा वो आपका बनेगा लगभग 5 लाख के आसपास, 4.9 लाख के आसपास, ठीक है। और यदि आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे 2,70,000 के आसपास आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और 11 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा। यदि आप यही पैसा 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो 3,60,000 के आसपास इन्वेस्ट होगा और 27 लाख के आसपास आपके यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा टोटल। और यदि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका 4,50,000 के आसपास इन्वेस्ट होगा और 63 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा। और दोस्तों यदि आप 30 साल तक यही पैसा इन्वेस्ट करते हो, 50 रुपये डेली बचाते हो, 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ना बढ़ाते हो ना कुछ भी नहीं करते, आप ओनली यही पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, तो ये आने वाले समय में आपका 1.47 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 16 की जगह यदि वैसा 20% हो जाता है तो यहाँ पे 1.5 करोड़ की जगह आपको 3 करोड़ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन हमने सिर्फ 16% के हिसाब से लेके रखे। देखा दोस्तों आपने, 50 रुपये का यही कमाल होता है। यदि आप डेली 50 रुपये बचाते हो, सिर्फ 50 रुपये, तो आप आने वाले समय में 1.5 करोड़ के आसपास फंड बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझा दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, ये आंकड़े अनुमानित हैं और वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। दोस्तों जो हमने 16% रिटर्न लिया है वो गारंटी नहीं है कि आपको 16% मिल ही जाएगा, लेकिन जो पिछला हिस्ट्री है, पिछला रिकॉर्ड है, उसी के हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पे 16% रिटर्न मान के चला है। आइए मैं आपको एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मान के चलते 2 दोस्त हैं, पहले दोस्त का नाम है राहुल, दूसरे दोस्त का नाम है मोहित। अब राहुल क्या करता है वो समझो। राहुल रोज 50 रुपये यहाँ पे खर्च कर देता है। वो यहाँ पे कोई 50 रुपये वगैरह कुछ नहीं बचाता, डेली 50 रुपये खर्च कर देता है। अब 30 साल बाद उसके पास यहाँ पे पैसे की कोई संपत्ति नहीं होगी क्योंकि वो डेली 50 रुपये यहाँ पे खर्च कर देता है, उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। लेकिन मोहित क्या करता है? मोहित रोज 50 रुपये बचाकर हर महीने 1500 रुपये एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। अगर उसे 16% का रिटर्न मिलता है तो वो 30 साल में 1.5 करोड़ के आसपास फंड बना लेगा, ठीक है। यही दोस्तों कंपाउंडिंग की असली ताकत होती है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मोहित आगे निकल जाता है और राहुल यहाँ पे 50 रुपये खर्च कर देता है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। अब दोस्तों मैं आपको एसआईपी करने के 5 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूँ, इनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला होता है जितनी जल्दी हो सके आप एसआईपी शुरू कर दें। क्यों? समय जितना ज़्यादा होगा कंपाउंडिंग उतना ही तेज़ी से काम करेगी। समय सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसआईपी में काम करता है, तो जितनी जल्दी हो सके आपको एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 2,
एसआईपी कभी भी बंद ना करें। जी हाँ दोस्तों, मार्केट गिरने पर भी एसआईपी जारी रखें, बंद ना करें। गिरावट में अधिक यूनिट आपको देखने को मिलती हैं। नंबर 3, हर साल एसआईपी बढ़ाएं। स्टेप अप एसआईपी बढ़ाएं, हर साल आपको अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हर साल 10% एसआईपी बढ़ाते हैं तो अंतिम फंड आपका कई गुना यहाँ पे हो सकता है। नंबर 4, लंबी अवधि का लक्ष्य रखें। जो आपका गोल है लंबी अवधि का रखें, कम से कम 10 से 20 साल, और हो सके इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 10 साल तो रखना ही है। नंबर 5, सही म्यूचुअल फंड चुनें। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनोगे? अपना लक्ष्य डिसाइड कर सबसे पहले, तभी आप चुन पाओगे। फिर आपको जोखिम क्षमता, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना निवेश करने की अवधि, कितने साल तक निवेश कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी का यहाँ पे पर्पस अलग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा, और आपको 50 रुपये की यहाँ पे ताकत भी दिखाई दी होगी कि कितनी ताकत होती है 50 रुपये। मैंने सिर्फ यहाँ पे 30 साल का आंकड़ा दिखाया है। यदि यही आंकड़ा 40 साल का रखना ना तो और ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।